उचेहरा तहसील के एसडीएम और अधिकारी जो कानून विरोध फैसला ले रहे हैं और कानून विरोधी कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच कर अपराध कायम करने के लिए ईमेल भारतीय जन मोर्चा पार्टी द्वारा भेजा गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव को मेल किया। कलेक्टर के न मिलने पर आवक जावक शाखा के माध्यम से कलेक्टर को आवेदन दिया और जांच कर एसडीएम और गलत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और न्याय से वंचित जनता को न्याय दिलाने के लिए मांग की गई। भारतीय जन मोर्चा पार्टी सतना उचेहरा तहसील में जिस प्रकार कानून को ताक पर रखकर आदेश जारी किया जा रहा है और कार्य किया जा रहा है, जिस कारण से तहसील उचेहरा में जाने वाला हर व्यक्ति लगभग परेशान है। आम जनमानस के बीच में यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार से लिप्त होने के कारण कानून विरोध कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। उचेहरा तहसील में जिस प्रकार गलत तरीके से कंप्यूटर में सही भूस्वामियों की जगह गलत नाम जोड़ दिया जाता है और गलत नाम के आधार पर उसको भू अर्जन का पैसा दिया जाता है, इस तरह के कार्य भ्रष्टाचार के बल पर हो रहा है, जो जांच का विषय है। दूसरे केस में तहसीलदार के आदेश से एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर को फाइल भेजने का आदेश किया, लेकिन एसडीएम द्वारा लगभग 1 माह से उसे फाइल को कलेक्टर के पास न भेजकर अपने पास रखे हैं, जो कहीं न कहीं कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। मैं जितेंद्र, भारतीय जन मोर्चा पार्टी का राष्ट्रीय सचिव। उचेहरा तहसील में जिस प्रकार कानून को दरकिनार कर गलत तरीके से आदेश और गलत आदमियों को भू अर्जन का मुआवजा दिया जा रहा है, उचेहरा तहसील में जिस प्रकार के गलत तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, जो कानून विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ भारतीय जन मोर्चा पार्टी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ईमेल के माध्यम से भी अपनी बात को भेजा है। अभी आपने देखा है कि उचेहरा तहसील जिस प्रकार भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसमें आम जनजीवन के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात आ गई है। तहसीलदार कहती है कि ये गलत तरीके से इसका कंप्यूटर में खसरे में नाम चढ़ गया, लेकिन एसडीएम कार्यालय द्वारा रोड में उसी को भू अर्जन का पैसा दे देते हैं, जो ऑलरेडी गलत था, जो गलत तरीके से जिनका चढ़ा है, जो मूल भूस्वामी न होते हुए भी उसको भ्रष्टाचार के बल पर पैसा दिया गया और मूल भूस्वामी को उसके अधिकारों से वंचित किया गया। इस प्रकार का कार्य उचेहरा तहसील में किया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं हमारी वो कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को चरितार्थ कर रही है। उचेहरा तहसील के लिए कानून आज की डेट में स्वयं कहीं न कहीं कोने में बैठ के रो रहा होगा कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इसी प्रकार ये हालात ये है कि जिनकी जमीन अभी तक रोड में गई नहीं, ना ही एसडीएम कार्यालय द्वारा रोक लगाई गई, जब वो किसी को बेच देते हैं और नामांतरण केवल इस कारण से रोक दिया जाता कि आपकी हो सकती जमीन रोड में गई है। अरे रोड अधिग्रहण हुए 2 साल गुजर गया, रोड बने 2 साल गुजर गया, रोड में आवाजाही चालू है, उसके बाद भी पटवारी प्रतिवेदन अगले को लगातार चक्कर मारते रहा। पटवारी प्रतिवेदन में पटवारी द्वारा लिखा भी गया कि ये जमीन नहीं गई, लेकिन एसडीएम संतोष वेग द्वारा अभी तक उसमें किसी प्रकार से कार्रवाई न करके उसके नाम को अभी भी शामिल किए हैं, न उसको नोटिस दिए थे। इस प्रकार भ्रष्टाचार से लिप्त उचेहरा तहसील के सारे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, उनके आदेशों की जांच होनी चाहिए। वहां पर न्याय की जगह अन्याय वाला काम हो रहा है, कानून का मतलब खत्म होता जा रहा है। अभी इससे पूर्व भी एक पटवारी द्वारा नामांकन न करके फिर राष्ट्रपति की भारत सरकार के नंबर फर्जी रजिस्ट्री करवा दी, दोबारा उस जमीन जो बिक चुकी थी उन्हें पुनः रजिस्ट्री करवा दिया और उसको भू अर्जन दिलवा दिया। इस प्रकार का घोर कानून का उल्लंघन हो रहा है। क्या भाजपा का शासन
उचेहरा तहसील के लिए अलग से कानून बना दिया है, या ये कह दिया है कि तुमको जितना फर्जी काम करना है कर दो, हम तुम्हारे साथ है। चाहे फर्जी नक्शा बना दो, चाहे फर्जी आदमी को पैसा दे दो, चाहे फर्जी तरीके से जिस खसरे में जिसका नाम चाहे उसका नाम लिख दो, हम आम जनता की कोई सुनवाई न हो। यदि भ्रष्टाचार तुमको पूरा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको भटकने दो, केवल पेशी दे दो, और उसके सिवा उसके साथ न्याय करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी से यह पूछना चाहता हूं कि भाजपा के शासन में ये कैसे चलेगा? क्या इस तरह के कार्य करने से आम जनता के बीच में क्या जाएगा? क्या जनता इसी प्रकार अन्याय को झेलती रहेगी? 181 लगा देते हैं तो दबाव बनाते हैं कि 181 काट दो, और इधर दूसरी तरफ उसको काम नहीं करते। जनता अपने पास लगातार आ रही है और अपनी शिकायतों का भरमार कर रही है। जनता कह रही है कि भाजपा का शासन में इस प्रकार कानून को तोड़ना और तोड़ते हुए अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार से कोई जांच नहीं हो रही है। तो मैं भारतीय जन मोर्चा पार्टी की तरफ से भाजपा के मुख्यमंत्री एवं अन्य सभी मंत्रियों सांसदों को ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार कानून के उल्लंघन और तोड़ने वाले के खिलाफ क्या अपराधी प्रकरण दर्ज करेंगे, या फिर जनता उनके गलत कानूनों के भी नीचे दबती हुई, पिसती हुई, चिल्लाती हुई रह जाएगी। भारतीय जन मोर्चा पार्टी उन सारे जनता के लिए खड़ी होगी और उनको न्याय दिलाने के लिए, चाहे हमें अब रोड में उतरकर आंदोलन करना पड़े, उनको न्याय दिलाने के लिए चाहे धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़े, चाहे न्यायपालिका जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाके केस करना पड़े, हम जनता के किसी भी नाइंसाफी पर उसको इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे। भारतीय जन मोर्चा पार्टी का यही प्रण है और यही धर्म है। मैं सभी जो भी इस कानून और इन अधिकारियों से दमनकारी नीतियों पे दमन है, उनको न्याय दिलवाने काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुराज।